जब विपक्ष वाले कह रहा है कि रावण है, उनको रावण बना रहे, उनके पुत्र को कछु और बना रहे, तो अब उनकी सेना 3 तारीख को मत है कि रावण की सेना में है कदम। जहाँ मंत्री जी के हम तो भैया दीवाने हैं, पूरे गांव दीवानों है। अच्छा। पूरी विधानसभा दीवाने हैं। एक एक गड़ा कुटी दई है, एक एक घर में। हाँ, मंत्री जी हमारे जीवन में घर न बना पाते, गोनों की माटी छावत रहते एक एक महीना। चुनाव नहीं है, सिलेक्शन इलेक्शन की जगह पे सिर्फ सिलेक्शन है। वो सिलेक्शन जनता कर चुकी है भूपेंद्र सिंह जी को, और सिर्फ सिलेक्शन ही होने तो वो तो काफ़ी पहले ही होगा। 5 साल में जो उन्होंने विकास करो है वो को देखते हुए लगभग मंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ इधर जीत रहे हैं। खूब कुटिया सही है और खूब सड़कें बनवा रहे हैं। 9 किलोमीटर तो अकेले पोल ठाड़े करवा रहे हैं उनने, कौन सिटी में नहीं बनवाए हुए। अच्छा। हाँ है, और भैया है भूपेंद्र भैया को नहीं आ रहा है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में मतदान के लाने बहुत कम समय बचे हैं और ऐसे में सागर जिला की हाई प्रोफाइल सीट खुरई पे सबकी नजर है, काहे कि इते मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पे कई दिनों से बड़ी उम्मीद पाली थी कि कोनो बड़ी चुनौती दीजिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार कई कद्दावर नेताओं को छोड़ के रक्षा राजपूत को चुनाव के मैदान में उतारे और रक्षा राजपूत अब चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन उनकी लड़ाई कितनी आगे बढ़ी है, ई को लेकर सवाल हैं। काहे के अरुणोदय चौबे जो पूरे रणनीतिकार बताए जाते, ये पूरे के पूरे चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वे सक्रिय तो हैं, लेकिन कितने सक्रिय हैं जो सबको नजर आ रहा है। और ई के संग ही तमाम सारे जो साधन संसाधन और व्यवस्थाओं में भी रक्षा राजपूत कमजोर दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके लोग कह रहे हैं, जो उनसे जुड़े समर्थक हैं, वे कह रहे हैं कि कछु अप्रत्याशित परिणाम दे सकती रक्षा राजपूत। लेकिन एक तरफ रक्षा राजपूत जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनको कमजोर मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट के माहिर कहे जावे वाले भूपेंद्र सिंह हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में ई भूमिका के लाने बड़े जो है चर्चाओं में रथ हैं। और ऐसे में अब जबकि चुनाव के लाने बहुत कम समय बचे हैं और कई जात के मध्य प्रदेश में केहू जगह के चुनाव आखिरी के 72 घंटा में ही लड़े जात, ऊ में रक्षा राजपूत कितने ठहरे जो सवाल है। और ई के संग ही भूपेंद्र सिंह के समर्थक बेर बेर ये बात को लेकर आसान्वित हैं कि जो विकास कार्य आजादी के बाद से लेकर कबू खुरई विधानसभा में नहीं भय, वे भूपेंद्र सिंह ने कराए हैं। एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास, और चुनाव नहीं है। सिलेक्शन इलेक्शन की जगह पे सिर्फ सिलेक्शन है। वो सिलेक्शन जनता कर चुकी है भूपेंद्र सिंह जी को, और सिर्फ सिलेक्शन ही होने तो वो तो काफ़ी पहले ही होगा। 5 साल में जो उन्होंने विकास करो है वो को देखते हुए लगभग मंत्री जी प्रचंड बहुमत के साथ इधर जीत रहे हैं। आंकड़ा बता सकत? अब आंकड़ा तो जितना परिणाम आया हो नहीं, लेकिन बड़ी जीत हुई है। अच्छा। बुंदेलखंड में अच्छी बड़ी प्रचंड जीत के साथ मंत्री जी चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, करप्शन को कांग्रेस बारे तो कांग्रेस या भाजपा से करप्शन नहीं होते है। जनता बार बार शिवराज सिंह की सरकार को चुन रही, और जनता ईश्वर है लोकतंत्र में। जब भगवान को फैसला माने जनता को फैसला, जब चुन रही बार बार, तो फिर काय को करप्शन? 50% को 50% और 10% या 20% वो उनको आरोप विपक्ष तो लगे है ही, लेकिन धरातल पे शिवराज सरकार ने काम करो है। हमारे विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने काम करो है, और काम दिख रहा हो जनता विकास के साथ। कांग्रेस के आरोप हैं, कांग्रेस की तो बात शुरू से सनातन से अभी तक झूठी बोलता रही। पिछली बार गंगा जल रही थी कि हम किसानों को कर्ज हम आप 10 दिन में करें, 18 महीना में नहीं करो। वो तो झूठ बोलवे के आरोप लगावे के अलावा कोई काम नहीं है कांग्रेस को। सोनी जी का है माहौल बढ़ जाए एक नंबर को। खूब कुटिया सही है और खूब सड़कें बनवा रहे हैं। 9 किलोमीटर तो अकेले पोल ठाड़े करवा रहे हैं उनने, कौन सिटी में नहीं बनवाए हुए। हाँ है, और भैया है भूपेंद्र भैया को नहीं आ रहा है। नगर परिषद बनी थी। आओ बड़ी तो अभी नहीं, बहुत काम भाई है। चल का वो तो 3 तारीख को पता लगे है का भाई। जब विपक्ष वाले रावण कह सकत हैं, तो रावण की क्या सेना को पता नहीं है कि सेना का कर सकत। जब विपक्ष वाले कह रहा है कि रावण है, उनको रावण बना रहे, उनके पुत्र को कछु और बना रहे, तो अब उनकी सेना 3 तारीख को मत है कि रावण की सेना में है कदम।
रावण तो मरेगा, वो तो मरेगा। रावण मरेगा, मरो नहीं है रावण कब आऊं? अबे रावण की जहाँ ससुराल है उसे चले जाओ, रावण की पूजा हो रही, रावण विद्वान कोई नहीं है। तो तुम रावण मान रहे? हम बिल्कुल नहीं माने, हम बेलोग मान रहे कि रावण है। कहाँ से रावण है? लक्ष्मण जी को रावण के पैरों के लगा ठाणा होने पर हो। तो अब जा तो 3 तारीख को पता लगा कि रावण की सेना में कितनी दम है। और विपक्ष वाले देख ले में कि रावण की सेना में जब भी रावण कह सकत तो उनसे ज्यादा मूर्ख विपक्ष वालों को कौन है? और का मुद्दा है चुनाव? मुद्दा का छुए, मुद्दा हमारे को तो वोट देना ये कही केवल फूल पे देने और भूल नहीं करने। नहीं, खुराई की जनता को का मूड का है, फूल ही पे है बस। सब पूरे फूल पे जा रहे। हाँ। अरे तो जब से हम टी शर्ट मिली जब से पहन रहे हम तो रेगुलर। हाँ अच्छा। और का उन्हीं ने दाई सो हमने पैर में ही खोदाई थी सो पहने हैं। नहीं तो बिल्कुल फूल ही वाले कहाँ तुम तो? बिल्कुल बिल्कुल अखंड फूल वारे ये से लेके। अच्छा। हमें फूल को निशान लाइनो ही है तो ही घरे धरो है। और का हाँ, हाँ कहाँ है माहौल? माहौल सब बढ़िया है। 80% 20% को हिसाब किताब है। अच्छा। हाँ 80-20 को है। हाँ कौन को है 80? 80 है भाजपा को और 20% है कांग्रेस को। अच्छा। हाँ माने भाजपा जीत रही? भाजपा जीती है, जीती है। हाँ। हाँ यहाँ पे कोई परेशान होने का बे कोई परेशान न हो, जीते ही है। हाँ चुनाव पूर्णतः खुरई विधानसभा में चुनाव कहीं है नहीं है, एक तरफा चुनाव है। माननीय भूपेंद्र भैया कम से कम 1,15,000 या 1,20,000 वोटों से जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत लेकर कम से कम ये मानो कि 120 से 132 सीटें लेकर, ये हमारा पर्सनल एग्जिट पोल है। जो मीडिया वाले एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा हो रहा है, कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। पूरे मध्य प्रदेश में मोदी जी और माननीय शिवराज जी की लहर चल रही है। आप ये अंदाज लगाओ कि जहाँ जहाँ शिवराज जी जाते हैं तो पब्लिक, अभी कल परसों मालथोन आए थे तो हजारों मात्रा में कार्यकर्ता और मतदाता और हजारों महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित थी। आपके टीवी चैनलों ने और अन्य माध्यम ने देखा होगा। ऐसी ज़बरदस्त आंधी आज तक नहीं आई। हमारा तो अंदाज ये है कि कम से कम 150 सीटें आने चाहिए, लेकिन 120 से 132 सीटें जो हमारा मध्य प्रदेश का पर्सनल हमारा एग्जिट पोल है वो सत्य निकलेगा। आप चुनाव के बाद मिलना और सरकार बनने के बाद मिलना, इतने से कम सीटें नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, किसानों के हित में काम किए हैं, लाडली बहना योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, छात्रों को छात्राओं को मुफ्त में ड्रेसें और साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटे, जनहित कल्याणकारी योजना चलाई। इससे जबरदस्त लहर मध्य प्रदेश में है और इसको कोई नकार नहीं सकता। भूपेंद्र भैया जीते हैं और कोई नहीं ना विकास। और हैं तो कांग्रेस के भी तो हैं। कांग्रेस के हैं लेकिन वे वोट मांग है काय पे का करो है। हाँ उनने डिफाल्टर करवा दो, 2-2 लाख के किसानों के ऐसे कर्जा लग गए मुड़ों पे उम्र भी आज के। अब जा मंत्री जी के हम तो भैया दीवाने हैं, पूरे गांव दीवानों है। अच्छा। पूरी विधानसभा दीवाने हैं। हाँ। एक एक गड़ा कुटी दई है एक एक घर में। हाँ मंत्री जी हमारे जीवन में घर न बना पाते, गोनों की माटी छावत रहते एक महीना। आज देखो सब मंत्री जी की देन है कि हम पक्के मकानों में बैठ रहे, पंखा की हवा ले रहे। हाँ ना तो बिजना हलाते दिग्विजय सिंह के राज में। अच्छा। हाँ तो मतलब भूपेंद्र सिंह जीत रहे हैं सब जने, बिल्कुल पूरे सह परिवारों ने इनके लाने वोटें दे हैं। अच्छा। हाँ चाहे तो ऐसी नुंगरिया में ऐसी गदगिया में नुंगरिया डर वाले में सो जीत मंत्री जी। हाँ मतलब इको जो है कि बिल्कुल खुल के आई। अच्छा। माने जनता में कोई वो नहीं ना। हाँ। जनता उनके संग बिल्कुल विकास की आंधी में बह रही है। बेकूफी ऐसे हाथ कर दे तो पूरी नुंगरिया डर दे हैं, अब डारे जीत रहे हैं। हाँ कांग्रेस नहीं आ रही? नहीं कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी को सत्ता है। बीजेपी रहे काम करवाए, रोड मकान आदमियों कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ। सब सुविधा है। फिलहाल रक्षा राजपूत को चुनाव जनता भरोसे है और भूपेंद्र सिंह को चुनाव मतदाताओं के संग, कार्यकर्ता, मैनेजमेंट और विकास कार्यों के भरोसे है। अब तय जनता को करने हैं कि आखिर वह का परिणाम देते हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।